इंडिया जो इतना बड़ा सेकुलरिज्म का बाप बनता है, जिन बनता है सेकुलरिज्म का, और हमेशा से वो अपनी जो स्टेट है उसके साथ सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखता है, तो उनको थोड़ी सी सेकुलरिज्म जो है उसकी तारीफ पढ़ लेनी चाहिए। तो जो वहाँ पर इंडियन काम करने वाले हैं उनको भी निकाला जाता है। वहाँ पर जो इनकी चीज़ें वगैरह फ़रोख्त वगैरह होती है, इनकी मार्केट, वो भी पकड़ के बाहर फेंक दी जाती हैं। और कुवैत के अंदर उनका क्या बेस्टिंग जिसमें हम पूरा क्रिकेट फेंकते हैं, वहाँ मोदी की तस्वीरें लगा के ऊपर जूतियाँ मारी जा रही। किसी के झूठे खुदाओं को बुरा कहते हैं। हमने कभी कहा है कि तुम्हारा भगवान ऐसा है या तुम्हारी देवता ऐसी है या तुम्हारी काली माता ऐसी है? हमने कभी किसी के भगवान को कुछ कहा है? तो तुम लोग क्यों हमारे मजहब में इंटरफेयर करते हो? अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइड स्पीक्स। गाइस, रिसेंटली इंडिया की तरफ से बीजेपी की एक रिप्रेजेंटेटिव थी, उनकी तरफ से लाइव टीवी पे उन्होंने बैड कमेंट्स पास किए हैं अबाउट आवर होली प्रॉफिट, हमारे लास्ट प्रॉफिट जिनको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, जो हमारे लिए हमारी जान से भी बढ़ के हैं। उनके बारे में उन्होंने बहुत बैड कमेंट्स किए हैं, जिसको लेके पूरी दुनिया के जो मुस्लिम उम्मा है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हमें देखने को मिल रहा है। और बेसिक मेरा टॉपिक आज का यही होगा। मैंने चल के पाकिस्तानी अवाम को पूछना है कि उनका इस पे क्या रिएक्शन है। एज़ वेल एज़ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जिसमें से मैं कतर का नाम लेती हूँ, सऊदीया का नाम लेती हूँ, उन्होंने जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इस वाक़या के बाद, ब्लास्फेमी के बाद, उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट्स को वहाँ पे बैन कर दिया है अपनी कंट्रीज़ में। वेल, पाकिस्तान में हमें अभी इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन मेरा बेसिक आज का जो क्वेश्चन है वो यही होगा। मैं लोगों की तरफ चलूँगी, उनको पूछूँगी कि उनका क्या रिएक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद अली हसन। क्या करते हैं आप? जी, मैं टीचिंग करता हूँ, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, चलें, आज का क्वेश्चन फिर थोड़ा सा आपसे रिलेटेड होगा। मुझे लगता है कि आप उसका बेटर हमें इस्लामिक वे में एक उसका आंसर दे सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी रिसेंटली इंडिया से एक न्यूज़ हमारे सामने आई। बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने लाइव टीवी पे बैठ के हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी वाइफ हज़रत आयशा के बारे में बहुत 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 बैड कमेंट्स पास किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एज अ मुस्लिम आपका क्या रिएक्शन? रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म जो है ना, वो हमेशा से ही हर शख्स जो है वो उसके खिलाफ है, जो थोड़ा सा सेकुलर, थोड़ा सा लिबरल है। अब हमारे यहाँ तो मसला ये है कि सेकुलर और लिबरल को जो टर्म्स है ना, इनको तो वैसे ही जो है वो बड़ा शायद नेगेटिवली लिया जाता है। दूसरी तरफ ये कि अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। इस टॉपिक पर बात करते यकीन माने कि दिल धड़कता है और इस तरह बंदा करता है कि ज़मीन के अंदर दफन हो जाऊँ मैं, कि यहाँ तक हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की है, जिन्होंने हमारी माँ आयशा की शान की गुस्ताखी की है, वो अभी तक ज़िंदा फिर रहे हैं। इंडिया जो इतना बड़ा सेकुलरिज्म का बाप बनता है, जिन बनता है सेकुलरिज्म का, और हमेशा से वो अपनी जो स्टेट है उसके साथ सेकुलर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखता है, तो उनको थोड़ी सी सेकुलरिज्म जो है उसकी तारीफ़ पढ़ लेनी चाहिए। काइंडली आप सेकुलरिज्म की तारीफ़ पढ़ लें कि सेकुलरिज्म में आप जो हैं वो मजहबी आज़ादी देते हैं। हर शख्स को उसके फेथ में आज़ादी होती है, उसके जो आज़ादी होती है। हर किस्म की जब आज़ादी देनी है ना आपने, तो उसमें ये नहीं होता आपको, जब एक दो किस्म की आज़ादी हैं। जब ये फेथ की आज़ादी है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है साथ। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप ये देखें कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहाँ जा के ख़त्म हो जाती है जब कहीं किसी दूसरे का फेथ शुरू होता है। तो मैं सबसे बड़ी जो बात है ना, वो जो इंडियन हुकूमत है ना, जैसे कि आपको पता है मोदी सरकार, ये उनके साथ उनके बहुत करीबी हैं। जैसे कि मैंने भी देखा, टीवी के अंदर देख रहा था, बीजेपी बहुत करीबी उनके हैं। तो उनको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अभी मेरे ख्याल से एक्शन ले लिया गया, लेकिन कब एक्शन लिया गया? तब लिया गया जब अरब ममालिक ने प्रेशर डाला गया। उससे पहले क्या हुआ? जब इन्होंने गुस्ताखी की, जो इंडियन मुसलमान है वो निकले बाहर, तकरीबन एहतजाज किया इंडियन मुसलमानों ने। 1500 से 1600 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान, इवन डेट के मुसलमान जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। और सबसे बड़ी मेन बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब, कतर, जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं, उनमें से ये इक़दामात और कदम उठना शुरू हो गए हैं कि उन्होंने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया है इंडियन प्रोडक्ट्स को, और इंडियन जितने भी लोग हैं उनको वहाँ से निकालने शुरू कर दिया है। और दूसरी एक मेन बात यह है कि अगर उन्होंने बेहुरमती की है तो उनको सज़ा देनी चाहिए। देखिए जी, सफ़ीर निकालते नहीं हैं आप, फ्रांस गुस्ताखी करता है, उसके बाद दीगर ममालिक गुस्ताखी करते हैं,
तो बात यह है कि आप सिर्फ हमदर्दी करते हैं, आप सिर्फ ये कह देते हैं जी हमें बड़ी हमदर्दी है, अपने लोगों से गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। देखिए जी ऐसे बात नहीं होती, आप कदम उठाए गवर्नमेंट को, जब आपके पास इक़्तिदार में है हमारी गवर्नमेंट, हमारे लीडर पाकिस्तानी लीडर, सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि हम मजम्मत करते हैं। मजम्मत करने से क्या होगा यार, आप तो कदम तो उठाए। अब जब मुसलमान कोई बात करेगा और वो ये कहे कि मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का मुजाहरा कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या सब्र करेंगे? खुदा ना खास्ता। और मैं नहीं चाहता वो भी एक्सट्रीमिस्ट में आता है कि अगर आपके जो खुदाएँ हैं उनके बारे में कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करें, तो ये जो है ना एक्सट्रीमिज़म जो है वो किसी मज़हब में हो, किसी जगह पे हो, वो जो है वो कमेंडेबल है। हल्के कि उनकी दिलजोई के लिए मतलब उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, जिन्होंने गिरफ्तारी मादे के साथ जिन्होंने गुस्ताखी की उनको गिरफ्तार, लेकिन उन्होंने वहाँ पर 1500 से 1600 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि देखा जाए तो पाकिस्तान में इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इवन यहाँ पे निकल के लोगों ने पहले जैसे हमें नज़र आया करता था, पिछली गवर्नमेंट की बात कर लें या उसी पिछली गवर्नमेंट की बात कर लें, दुनिया में कहीं भी हजूर पाक की बेहुरमती होती थी तो एक प्रोटेस्ट निकलता था, एहतजाज होता था लोगों का, लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते होते थे। लेकिन अभी हमें रिसेंटली इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं आया। तो क्या लगता है आपको, हम क्यों इतना पीछे लैग कर रहे हैं? आप अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर केस रखें। आपको चाहिए कि मुसलमानों के तकरीबन ये बहुत हसास बात है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। मुसलमानों को तो सीना छलनी जब वो गुस्ताखी करते हैं। इनको ऐसी हरकत अगर ये करते हैं, क्यों करते हैं? ठीक है, क्या इनको शर्म नहीं आती, क्या इनको हया नहीं आती? खुदा ना खास्ता, मैं अल्लाह पाक फरमाता है कि तुम किसी के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो, कि कहीं कोई तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा ना कहे। मुसलमानों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही, लेकिन जब अचानक ही जब अरब ममालिक को पता चलता है इस गुस्ताखी का, वो इस बात पर एक्शन लेते हैं। यहाँ तक कि जो वहाँ पर इंडियन काम करने वाले हैं उनको भी निकाला जाता है। वहाँ पर जो इनकी चीज़ें वगैरह फ़रोख्त वगैरह होती हैं, इनकी मार्केट, वो भी पकड़ के बाहर फेंक दी जाती हैं। और कुवैत के अंदर उनका क्या बेस्टिंग जिसमें हम पूरा क्रिकेट फेंकते हैं, वहाँ मोदी की तस्वीरें लगा के ऊपर जूतियाँ मारी जा रही। जब इस तरह की नौबत पहुँची तो फटाफट मोदी को अकल आ गई, इस तरह तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है कि इतने अमीर अरब ममालिक वहाँ से हमें करोड़ों अरबों रुपये कमा के इंडिया में लेके आ रहे हैं। तो इस टाइम उन्होंने होश की, फटाफट उनको अपनी पार्टी से रिमूव कर दिया, फारिग कर दिया। कि इस तरह की अब जो गुस्ताखियाँ हैं ना वो बड़ी रूटीन में होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि बड़ी जो है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है। तो आपको ना मुसलमानों को खासतौर पर प्रोएक्टिव अप्रोच के थ्रू आना पड़ेगा। प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि हमें लोगों को समझाना पड़ेगा उनको कि हमारी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है। उसके बारे में हमने प्राइम मिनिस्टर को एक प्रपोज़ल दिया था, मैं खुद उस में शामिल था, हम 3 लोग थे। जो आपने शायद देखा हो कि रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बनी थी पाकिस्तान में, उसमें जो वीक ऑफ ब्लेसिंग थी, इसकी एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी इसके पीछे, ठीक है। इसमें हमने उसको उस आइडिया इस तरह से दिया था कि हम पहले पाकिस्तान में इसको मनाएंगे स्टेट लेवल पे, जो कि मनाया हमने 3 दिन, 2 दफ़ा मनाया इमरान खान साहब ने। और उसके बाद हमने कहा कि हम इसको OIC में लेके जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। उसके बाद हम लेके जाएंगे जनाब इसको अक़वाम मुत्तहिदा में, यूनाइटेड नेशंस में। और फिर हम इंटरनेशनली जो है वो एक हफ़्ता जो है वो जैसे डे होता है, नेल्सन मंडेला डे होता है, दूसरे डेज़ होते हैं, जैसे वो इस्लामोफोबिया का डे भी है, तो इस तरह का हम एक हफ़्ता वीक ऑफ ब्लेसिंग्स के नाम से जो है मंसूब करवाएंगे। फिर पूरी दुनिया जो है वो पूछेगी कि वीक ऑफ ब्लेसिंग क्या है। तो फिर जब पूछेंगी, जब सवाल होगा तो पता चलेगा कि जी वीक ऑफ ब्लेसिंग जो है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हुज़ूर हैं वो ब्लेसिंग्स के जो हैं वो नबी थे, ठीक है, वो रहमत के नबी थे। तो फिर ऑटोमेटिकली एक एजुकेशन क्रिएट होगी, एक इन्फॉर्मेशन क्रिएट होगी। शायद ये प्रोएक्टिव अप्रोच ज़्यादा सही है, इंस्टेड के हमें जो वो दहशतगर्दों का लेबल लगाते हैं और हम आगे से अग्रेशन दिखाते हैं, तो वो ज़्यादा पक्का होता है उससे। इंडियन हुकूमत मुसलमानों के ऊपर दोबारा प्रेशर डालती, उनको गिरफ्तार जिनका किया उन पर तशद्दुद करती। लिहाजा मैं एक मुसलमान, आप भी हैं और हम भी हैं, सब मुसलमानों को इसके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और मैं कहता हूँ सिर्फ उनको पार्टी से नहीं निकालना चाहिए, बल्कि उनके तख्ता दार पर लटकाया जाए, क्योंकि एक हदीस मुबारक मनसब्बा नबीजन फ़क़्तुलू, गुस्ताखी रसूल की एक ही सज़ा है, जो सज़ा यही उसका सर तन से जुदा कर दी जाए, उसकी कत्ल कर दिया जाए, उसको वासिल जहन्नम कर दिया जाए। हम किसी के झूठे खुदा को बुरा नहीं कहते, तो तुम लोग हमारे सच्चे खुदा को नाउज़ बिल्ला ऐसे बुरा भला कहते। और उनके इनको पता है कि मुसलमानों की कमज़ोरी भी है, ताकत भी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, क्यों की जाती है? ये तकरीबन कुछ चीज़ें लगाते हैं, क्या करना क्या चाहते हैं इन्होंने? मुसलमानों को समझा क्या हुआ है? मुसलमानों को चाहिए यार कोई कदम उठाए। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना चाहिए बल्कि मैं कह रहा हूँ कि ये इंडिया की फेवर करते हैं। इमरान खान साहब कभी आके कहते हैं जी इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे, किस तरीके से आगे? मईशत में आगे, कहाँ से आगे? मगर तरबियत में तो देखो ना कौन आगे हैं। हम किसी के
झूठे खुदाओं को बुरा कहते हैं। हमने कभी कहा है कि तुम्हारा भगवान ऐसा है या तुम्हारी देवता ऐसी है या तुम्हारी काली माता ऐसी है? हमने कभी किसी के भगवान को कुछ कहा है? तो तुम लोग क्यों हमारे मज़हब में इंटरफेयर करते हो? अच्छा, मेरा आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि हमने जैसे कि पिछली गवर्नमेंट में भी देखा, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, इमरान खान वो इस चीज़ के सख्त खिलाफ थे और पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन इंडिया, कहीं पे भी हजूर पाक की बेहुरमती कहीं भी होती थी तो एक पाकिस्तान में पाकिस्तानी अवाम एक इकट्ठा हो जाते थे, प्रोटेस्ट होते थे, लोग इकट्ठे होकर कहीं बैठ जाते थे, एहतजाज करते थे। लेकिन आई थिंक कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इस तरह की जो ब्लास्फेमी है इंडिया की तरफ से आई है और पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं गया। मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान को उनके प्रोडक्ट्स बैन करने चाहिए जैसे कि बाकी अरब ममालिक ने किया है, मुस्लिम ममालिक ने किया है। मुझे सिर्फ आपका ओपिनियन चाहिए कि क्या एक तो फर्स्ट गवर्नमेंट लेवल पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से क्यों कोई स्टेप नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। सेकेंडली हमारी जो इस वक्त आवाम है, हम जो आम आवाम हम लोग हैं, हम क्यों नहीं निकले इसके लिए अब तक? सबसे बड़ी जो बात है ना कि गवर्नमेंट को इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शन लेना चाहिए था हाई लेवल के, क्योंकि जितने मुसलमानों का मुल्क है बहुत, जैसे कि आपको पता, सख्त नाराज़गी चल रही है दूसरे ममालिक की इंडिया के साथ, जो इस्लामी ममालिक है। इस तरह पाकिस्तान की भी चलनी चाहिए। जैसे कि आपने बात की अगर इमरान खान, तो मैं कहूँगा हुकूमत हो या ना हो, अभी कोई भी एहतजाज मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अभी तक ना कोई रैली निकाली गई इसके ऊपर, ना कोई एहतजाज वगैरह। जो भी पाकिस्तान में पार्टी इमरान खान से हटके, इमरान खान की वो पार्टी पीटीआई है, जेयूपी है, तरीक़े लब्बाई का, जो भी पार्टी उनको चाहिए अभी एहतजाज करें, एहतजाज रिकॉर्ड कर। हमारे पास इस्लामिक पार्टीज इतनी ज़्यादा हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं अब तक? उन्होंने क्यों नहीं मैं अभी वही तक? कह रहा हूँ, एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, मतलब रैली निकालें। उनको पता हो कि मुसलमानों का दिल मजरू हुआ। मैं तो गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा कि खुदारा सिर्फ मजम्मत ना करे, कोई कदम भी उठाए मुसलमानों के साथ। जिस तरह ये जो जमात है, जेटीपी जमात है, ये जिस तरह जुल्म करती है मुसलमानों को। मैं रिसेंटली एक वीडियो भी नाज़रीन में भी आपने देखी हो, वो खंबे के साथ एक मुसलमान को लटकाया होता है, उसको डंडे सोटे मार रहे होते हैं और मुसलमान की खातूनों के साथ जो ये हाल करते हैं, उनको बाया नहीं पहनने दिया जाता। यार देखो, किसी भी मज़हब में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। अक़लियतों के हकूक़ कायदे आज़म ने दिए थे। अगर हम आपकी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं तो तुम लोग हमारी अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों नहीं देते? ठीक है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप हमारे मज़हब में इंटरफेयर क्यों करते हो, जबकि हम आपके मज़हब में इंटरफेयर करते ही नहीं है। जो भी पार्टी है, सबको एक होके इस मामले के ऊपर एक होके बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए अक़वाम मुत्तहिदा में। उनको पता चले कि बाहर सारे पाकिस्तान की बात, एज़ हम पाकिस्तानी है तो पूरा पाकिस्तान इस बात के ऊपर गुस्से में है। लिहाजा कि ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि उनको, जो जिन्होंने गुस्ताखी की, मैं दोबारा यही कहूँगा कि उनको सजाए मौत हो, तभी मुसलमानों के दिल को सुकून मिलेगा। रिसेंटली ये वाक़या हुआ है, सिद्धू मूसेवाला जो कत्ल हुआ है, सियासत में आ गया था, उसने मुसलमानों के हक़ में भी बयान दिया। उसने तो ये भी कहा था कि मैं मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान तैयार करूँगा, ठीक है ना। उसके ये बयान के बाद और एक दो दीगर उसने बयान दिए हैं मुसलमानों के हक़ में और पाकिस्तान के हक़ में, वो उसके बाद नज़र नहीं आया, उसको कत्ल कर दिया गया, ठीक है ना। इसके बाद सबसे आप पूछ रही है कि मोदी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या फिर अवाम रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, अवाम वही करती है जो उसका लीडर कहते हैं, जो उसके लीडर की मैंटेलिटी होती है ना, वो अपने लीडर की मैंटेलिटी के हिसाब से ही वो फॉलो करते हैं उसको। अगर मोदी साहब, जितना उस मोदी में हिंदुइज़्म है ना, कहीं वो पाकिस्तान में इंतशार पैदा करने के लिए कभी सुन्नी शिया में लड़ाई करवा देता है, कभी उधर से लड़ाई करवा देता है, कभी हिंदुइज़्म पैदा कर देता है। ये सिर्फ छेड़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनके साथ हम कुछ खास तजारत कर भी नहीं रहे। कुछ कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं जो रह गई हैं फाइनल, जिस पे हमारी को थोड़ी सी चल रही है तजारत। बाकी सारी तजारत हमारी बैन है ऑलमोस्ट। पहले बैन जैसे अभी इन्होंने तजारती सफ़ीर लगाने की, कमर जमान को लगाने की कोशिश की और उस पर थोड़ा सा रिएक्शन आया तो वो भी इन्होंने हटा लिया अभी इस मौजूदा गवर्नमेंट ने। तो ये जो है ना, वो स्टेट लेवल की इस तरह की, मेरा नहीं ख्याल कि बैन चैन इसका होता है कि स्टेट लेवल पे आप उनको जो है, जैसे उन्होंने बुलाया अजय को, जो यहाँ पे हमारा उनका है कौंसल जनरल, उनको बुलाया, उनके सामने उन्होंने अपना जो है वो एहतजाजी मरासला उनको थमाया और उसके साथ साथ बाकायदा तौर पर जनाब जो है उन्होंने उसको हटा दिया बीजेपी ने। इनका ये इंडिया ये चाहता है कि सिर्फ मुसलमानों को उभारा जाए, उनको तंग किया जाए। ये सिर्फ तंग करने के इनके बहाने हैं और मुसलमान जो उनसे है ना, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे माँ बाप की भी इंसल्ट हम बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते और करेंगे भी नहीं। सुनने में ही आया है कि उस जमात ने उस लड़की को, उस खातून को जमात से निकाल दिया है। उसको जमात से निकालने का क्या है? आप यही समझते हैं ना कि मीडिया में 2-4 दिन बात रहेगी, बोल जाएंगे, फिर हम जमात में उसको ऐड कर देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो। सबके रिएक्शंस आपने जाने हैं। बीइंग अ मुस्लिम, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी और बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ हरगिज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो चाहे कोई भी मज़हब हो, कोई भी मुल्क हो, किसी भी नेशन से इस तरह का कोई भी हेटफुल कमेंट आना हुजूर पाक के ख़िलाफ़, ये बीइंग अ मुस्लिम बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है और मैं इस चीज़ को टोटली कंडेम करती हूँ एंड आई डिड नॉट लाइक दिस एट ऑल। एनीवेज ये थी आज की वीडियो। सबके रिएक्शंस और मेरा रिएक्शन भी आपने देखा है, तो आपका जो रिएक्शन आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एट द एंड मुझे नहीं पता कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई है नहीं आई, तो लाइक करना हुआ तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।